नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट। आज आपके अपने इस चैनल में आप सभी अपने दर्शकों का, सभी सब्सक्राइबर्स का फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी कपल्स अब सन 2023 के अंदर जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग बालिग हो चुके हैं, काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं, और अब यदि लड़का और लड़की उन दोनों ने अगर डिसीजन ले लिया है कि अब वो लोग अपनी शादी करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो सन 2023 के अंदर उसकी फीस क्या रहेगी। तो दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज हम फीस के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक दिन का जो मैरिज का प्रोसीजर है, जो एक दिन का अधिकतर जो कपल्स ये फॉलो करते हैं मैरिज का प्रोसीजर, वो गाजियाबाद का है। पूरे हिंदुस्तान से किसी भी राज्य से आकर गाजियाबाद के अंदर लड़का और लड़की अपनी एक दिन में अपनी शादी करने के बाद अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन वो लोग करवा सकते हैं। और उनको जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जब आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई आती है, आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट वेबसाइट लिखी हुई आती है, कितने बजे आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट और टाइम भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो आप अपना मैरिज का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में ही आप लोग पति पत्नी हो जाते हैं, और आप लोग 3 से 4 घंटे में पति पत्नी बनने के बाद आप लोग अपने घर जा सकते हैं। कभी भी इस प्रक्रिया में किसी के घर पर भी कोई नोटिस, कोई लेटर, कोई चिट्ठी वगैरह किसी के घर पर भी कभी भी नहीं जाती है। जब तक आप लोग खुद किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आप लोगों ने अपनी शादी करी है या नहीं करी है। तो अब दोस्तों बात करते हैं फीस के रिगार्डिंग। जैसा कि पूरे भारत में से किसी भी राज्य में से आपको अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जैसा कि हो सकता है कि राजस्थान में कुछ फीस ज्यादा है, या हरियाणा में कुछ फीस ज्यादा है, या बिहार में ज्यादा है, वहां पर समय कुछ ज्यादा लगता है। इसी वजह से कम समय में और कम फीस के अंदर आपकी शादी भी हो जाए, आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। इसी वजह से कपल्स गाजियाबाद में आकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत कम फीस के अंदर आपकी शादी भी हो जाती है और आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों साथ ही मैं इसके ये बताना चाहूंगा कि अगर लड़का और लड़की दोनों में से यदि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश के अगर रहने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज जो आप करना चाहते हैं, या गाजियाबाद में आकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों में से यदि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के रहने वाले हैं, तो आप लोगों का पहले आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने से लेकर और आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने तक, जिसमें कि आपके आर्य समाज मंदिर में आपकी फाइल बनती है, वहां पर आपके एफिडेविट्स बनते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन वगैरह होते हैं उसके अंदर। तो ये सब मिलाकर आपका मात्र 14,900 रुपये आपका टोटल आपका एक्सपेंस आता है, अगर लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी अगर उत्तर प्रदेश के अगर है तो। इसमें आपकी आर्य समाज मंदिर में फाइल बनवाने से लेकर आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने से लेकर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने तक, और जो एडवोकेट्स जो फीस होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, आपके अटेस्टेशन, एडवोकेट फीस, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो अगर लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी अगर यूपी के रहने वाले हैं तो आपका सिर्फ मात्र 14,900 रुपये आपका एक्सपेंस आता है। साथ ही इसके अगर हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, ना ही लड़की उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ना ही लड़का उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो क्या हम गाजियाबाद के अंदर आकर अपनी मैरिज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप दोनों अगर राजस्थान के रहने वाले हैं, लड़का और लड़की, तब भी आप गाजियाबाद के अंदर आकर आप अपनी शादी करने के बाद आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहां पर करवा सकते हैं। या अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, या गुजरात के, या बिहार के, या हरियाणा के, या राजस्थान, या महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश, आप भारत में किसी भी राज्य के अगर लड़का और लड़की रहने वाले हैं, तब भी आप गाजियाबाद के अंदर आकर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहां पर शादी करने के बाद में। और साथ ही इसके मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी अगर यूपी के रहने वाले नहीं है, और अगर आप गाजियाबाद में आकर अपनी शादी अगर आप करते हैं, तो आर्य समाज मंदिर में पहले आपकी शादी करवाई जाती है, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन होते हैं, आपकी फाइल बनती है, 2 फाइलें आपकी वहां बनवाई जाती हैं, एक आर्य समाज मंदिर की फाइल बनती है और दूसरी फाइल मैरिज के रजिस्ट्रेशन की बनती है, जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पर जमा होती है। तो आपका भी आर्य समाज मंदिर में
आपकी फाइल बनवाने से लेकर अटेस्टेशन ड्राफ्टिंग मिलाकर आर्यमान मंदिर में शादी करवाने से लेकर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अटेस्टेशन होते हैं, एडवोकेट फीस होती है, वो सब मिला के टोटल आपका सिर्फ 19,000 रुपए, मात्र 19,000 यानी कि 19,000 टोटल आपका एक्सपेंस आ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि जो यूपी के रहने वाले हैं उनकी फीस क्या होती है और जो नॉन यूपी के हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, उनकी फीस क्या है। क्योंकि काफी सारे हमसे कपल्स ये बोलते हैं कि सर हमने कहीं पर पता किया था, हमने किसी की वीडियो देखी थी, वो काफी कम फीस बता रहे हैं, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए हमें फीस बताई है। और उसके बाद में जब मैंने उनसे बोला कि आप लोगों ने जब शादी करी है वहां जाकर, तो आपने सर्टिफिकेट कैसा लिया है, तो काफी सारे कपल्स ने दोस्तों हमें नोटरी का स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट दिखाया कि हमें 4,000, 5,000 रुपए फीस के जब हम लालच में आ गए तो हमको सिर्फ एक नोटरी का स्टैम्प पेपर का हमें सर्टिफिकेट देके बोला गया कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरी आप सभी लोगों से, चाहे आप यूपी के हैं चाहे नॉन यूपी के हैं, कहीं के भी अगर आप रहने वाले हैं, तो मेरी आप सभी कपल से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी भी आप अपना जीवन खराब ना करें दोस्तों। कभी भी कम पैसे के लालच के चक्कर में फंसकर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास में कभी ना जाएं मैरिज करने के लिए, जो कि आपको कम फीस के लालच में बुलाने के बाद में आपको सिर्फ एक नोटरी का स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई है, या सिर्फ आपको एक मंदिर में शादी करवा के मंदिर का सर्टिफिकेट दे देते हैं और बोलते हैं कि आपकी शादी हो गई है। तो ऐसे दोस्तों कभी भी आप लोग किसी भी गलत व्यक्ति के चक्कर में ना फंसे। आप कोर्ट का सर्टिफिकेट जरूर मांगे। अगर आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट है तभी आपकी कोर्ट मैरिज पक्की मानी जाती है और उसके बाद में कोई भी फिर आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप कम फीस के लालच के चक्कर में पड़ के अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास में आप चले जाते हैं जिसने आपको कम फीस का लालच दिया, आपने सोचा कि शायद हमारा काम अच्छा होगा, लेकिन आप भोले भाले कपल ऐसे व्यक्तियों के पास में जाकर सिर्फ वो लोग आपको मूर्ख बना के आपके हाथ में या तो सिर्फ मंदिर का सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपकी शादी हो गई है, या नोटरी का स्टाम्प पेपर का जो 50 या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है उसका सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तो ऐसा सर्टिफिकेट आप कभी भी ना लें। जाने से पहले अगर आप हमारे पास भी अगर आप आ रहे हैं मैरिज करने के लिए, तो हमसे भी आप लोग सारी बात पूछिए कि आपको कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे, कैसे सर्टिफिकेट होंगे। हम दोस्तों आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने के बाद में जो भी कपल्स हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज ऑफिस अपनी शादी करने के लिए आते हैं, सबसे पहले उनको सारी चीज दिखाई जाती है, समझाई जाती है, बताया जाता है उनको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे, कैसे आप अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और आर्यमान मंदिर में शादी करवाने के बाद जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा देते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जब आपके बयान हो जाते हैं, जब आपका मैरिज का सर्टिफिकेट जब आप ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, तभी दोस्तों जब आपके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर हमें शांति मिलती है और तब जाकर दोस्तों हमें इस बात की संतुष्टि होती है कि आपका काम बहुत अच्छा हुआ। और जब आप लोग पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं, तभी दोस्तों आपकी खुशी ही सिर्फ हमारी मेहनत को कारगर बनाती है। तभी हमें संतुष्टि होती है कि हम एक सफल काम करने में हम लोग सफल रहे। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं, अगर किसी की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वो आपको मैरिज के पैसे कम बताकर या थोड़ा मैरिज के पैसे ज्यादा बता देंगे। उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि अगर आप गवाह अगर यहां से लेंगे तो विटनेस के आपको 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपए आपको देने होंगे। उसके बाद में फिर मिसलेनियस चार्जेस के नाम पर या फिर मंदिर में शादी जब आप करेंगे तो वहां पर आपको 3,000, 4,000 रुपए आपको अलग देने होंगे, पंडित जी का खर्चा अलग देना होगा। या जब आप विटनेस लेंगे वहां से तो विटनेस के आने जाने का किराया, पेट्रोल का भाड़ा, उसका आपने अलग खर्चा देना होगा। इस तरीके से काफी सारे लोग आपको मूर्ख बना के आपसे 8-10 हजार रुपए ऐंठ लेते हैं। तो आप लोग कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना फंसे। जो व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोलता हो कि विटनेस के 4,000 रुपए लगेंगे या विटनेस के 5,000 रुपए लगेंगे, उसके बाद में विटनेस के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के 2,000, 3,000 रुपए अलग लगेंगे, फिर आपके मंदिर में जो खर्चा आएगा 3,000, 4,000 वो अलग आएगा, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई विटनेस अगर आपकी शादी करने के लिए अगर कोई राजी अगर हो भी जाते हैं तो दोस्तों वो इतना कोई भी चार्ज वो आप लोगों से नहीं करते हैं। वो सारा पैसा ऐसे लोग अपनी जेब में रख लेते हैं और फिर कभी पंडित जी के नाम से आपसे पैसे लेंगे, कभी इस तरीके से कुछ। तो कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना फंसे। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं या कुछ भी अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अगर पता करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे काफी सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर हम काफी वर्षों से आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपका ऑफिस कहां पर है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ऑफिस हमारा दिल्ली में
30 हजारी कोर्ट के अंदर है, और जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो गाजियाबाद में है। जैसा कि मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही दिन के अंदर आप लोगों की शादी हो जाती है, एक ही दिन के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, किसी के घर पे कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता। जब तक आप लोग स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि उसके अलावा अगर विटनेस की कोई जानकारी आपको चाहिए, अगर विटनेस आपके पास में नहीं है या आप विटनेस नहीं लेकर आ सकते अपनी शादी करने के लिए, तो इस प्रकार की किसी भी जानकारी से रिगार्डिंग अगर आप हमसे कोई आपकी ऐसी समस्या है, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे लॉ एसोसिएट्स हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनके द्वारा आप लोगों की पूरी सहायता जरूर करी जाएगी। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, कोर्ट मैरिज ऑफिस को आप इतना प्यार देते रहिए दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारा दूसरा चैनल है द लीगल हेडलाइंस, उस चैनल पे भी जाकर आपको अलग अलग तरीके के लीगल टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छी यूजफुल वीडियोस दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिससे आपकी लीगल नॉलेज भी इनहेंस होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे उस चैनल पर जाकर उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि कोर्ट मैरिज ऑफिस के परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ आप हमारे दूसरे चैनल का द लीगल हेडलाइंस का भी आप एक हिस्सा बन पाएंगे। तो इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस की वीडियो देखने के लिए, अपना इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।